संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान 14 दिसंबर 2024 के दिन संविधान पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी करीब 25 मिनट तक संविधान पर बोले। राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, महिलाओं के साथ बलात्कार और सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाओं को संविधान के खिलाफ करार दिया और सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सरकार पर कटाक्ष के लिए राहुल गांधी ने महाकाव्य महाभारत का सहारा लिया। राहुल गांधी ने एकलव्य की तुलना देश के युवाओं, स्मॉल बिजनेसमैन और किसानों से की। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, वैसे ही ये सरकार युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना और सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री जैसी योजनाएं नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं का अंगूठा काटने के समान है। निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हिंदू माइथोलॉजी के अहम किरदारों में से एक एकलव्य लैमलाइट में आ गए। हमने सोचा क्यों ना आपको महाभारत के एकलव्य की कहानी सुनाई जाए। अब ये कहानी तो सबको पता है कि जिसमें एकलव्य गुरु दक्षिणा के तौर पर गुरु द्रोण को अपना अंगूठा चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य के साथ क्या हुआ? एकलव्य आखिर थे कौन और किस समाज से आते थे? और सबसे अहम सवाल कि एकलव्य की कहानी धर्म और कर्तव्य को लेकर क्या सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है। आप देख रहे हैं खबर गांव। इस कहानी में आगे बढ़ें इसलिए सबसे पहले जानिए कि एकलव्य कौन थे। एकलव्य महाभारत के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक, गुरु द्रोणाचार्य का एक ऐसा शिष्य जो ना तो कौरव था और ना ही पांडव, लेकिन धनुर्धर था। धनुष चलाने में तेज और निशाना अचूक, लेकिन क्षत्रिय कुल से नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। एकलव्य के पिता निषादों के राजा हिरण्यधनु थे। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें एकलव्य को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। एकलव्य के बारे में दो कहानियां हैं। पहली ये कि एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु के बेटे थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक एक दूसरी कहानी ये भी है कि हिरण्यधनु ने एकलव्य को गोद लिया था। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। महाभारत में निषाद समुदाय का वर्णन ऐसी जनजाति के तौर पर मिलता है जो पहाड़ों या जंगलों में रहती है, शिकार करती है और मछली पकड़ती है। इसी कुल में पैदा होने वाला एकलव्य धनुर्विद्या का महारथी बनना चाहता था, मगर जाति आड़े आ जाती थी। उस वक्त द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शिक्षक थे, गुरु के तौर पर उनकी ख्याति थी। लेकिन एकलव्य को गुरु द्रोण से निराशा हाथ लगी, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोण को अपना गुरु मान ही लिया था, भले ही द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य माने या ना माने। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना ली। द्रोणाचार्य की मूर्ति के पैर छूकर एकलव्य ने हर रोज धनुर्विद्या अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी इच्छा शक्ति और लगन से एकलव्य जल्द ही कुशल तीरंदाज बन गए। इसी बीच एक दिन द्रोणाचार्य अपने राजकुमार शिष्यों के साथ शिकार पर निकले थे। द्रोणाचार्य के रथ के आगे उनका कुत्ता चल रहा था, जो खूब जोर जोर से भौंक भी रहा था। अचानक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों को आश्चर्य हुआ। वो रथ से उतरे। उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह किसी ने तीर मारकर बंद कर दिया है। कुत्ते का मुंह तीरों से भरा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। ऐसा अद्भुत करतब देख द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की आंखें खुली की खुली रह गई। गुरु द्रोण उस धनुर्धर को खोजने लगे जिसने कुत्ते का यह हाल किया। इस तरह से एक बार फिर एकलव्य और गुरु द्रोण की मुलाकात हुई। द्रोणाचार्य जानना चाहते थे कि एकलव्य ने यह विद्या कहां से सीखी। इस पर एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उन्हीं को अपना गुरु बताया। द्रोणाचार्य पहले ही अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे चुके थे। वे अर्जुन के बरक्स किसी और को खड़े होते नहीं देख सकते थे। अपने प्रिय शिष्य को दिए आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांग ली, दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य ने अपने गुरु को दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर तुरंत दे दिया, ये जानते हुए भी इसके बिना वो धनुष नहीं चला सकता। एकलव्य को महान धनुर्धर के साथ साथ एक सच्चे गुरु भक्त के तौर पर भी याद किया जाता है। बाद के दिनों में एकलव्य शैक्षिक संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव के भी प्रतीक बने। एकलव्य की कहानी को अक्सर जातियों और वर्गों को ध्यान में रखकर देखा जाता है।
कि कैसे ऊंची जाति और वर्ग के लोगों ने तथाकथित छोटी जाति के लोगों की प्रतिभा को दबाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एकलव्य को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य का मना करना, और जब वो अपनी काबिलियत से धनुष चलाने में निपुण हो गया तो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेना था। समय के साथ एकलव्य के साथ हुई नाइंसाफी पर खूब बहस हुई। एकलव्य के नाम से पुरस्कार और संस्थान भी खूब बनाए गए, लेकिन एकलव्य का उदाहरण हमेशा किसी के साथ होने वाली नाइंसाफी के तौर पर ही दिया जाता रहा है। अब राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए इसका इस्तेमाल किया है। राहुल ने मोदी सरकार की नीतियों को युवाओं किसानों के लिए एकलव्य की तरह अंगूठा काटने वाला बताया, कि जिसमें काबिलियत उन्हें आगे बढ़ने का मौका देने के बजाय उन्हें दबाया जा रहा है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि राहुल गांधी एक लाइन में यह भी बोल गए थे कि द्रोणाचार्य ने ही अंगूठा काटा था एकलव्य का। तो सांसद रवि किशन ने कहा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा था, राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको इतिहास की, महाभारत की किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। इसके बावजूद वो संसद में इस तरह की बातें उठाते हैं और पूरी तरह से अपनी बात को रख भी नहीं पाते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।